आज पल्स में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करते हैं। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिजीज कॉजिंग एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन की होस्ट की बॉडी में एंट्री और एंट्री के बाद में उसका ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन या दोनों, इसे इन्फेक्शन कहा जाता है। तो कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स आपको पता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की तरफ नजर डालते हैं तो याद रखिए, सरप्राइजिंगली आर्की बैक्टीरिया मतलब कोई नॉन पैथोजन है नहीं। ह्यूमन बींग्स में हमें लगता नहीं कि कोई आर्की बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता हो। खास तौर पे 12th के लेवल के बच्चे को ये अच्छे से समझना चाहिए कि आर्की बैक्टीरिया में पैथोजेंस नहीं है। बहुत रेयर सरकमस्टांस में, अगर आप बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो किसी में बहुत ज्यादा कोई होस्ट बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जो कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इन जनरल अगर आप बात करें तो सरप्राइजिंग है, पर हमें पैथोजेंस के बारे में पता नहीं है। आर्की बैक्टीरिया में भर भर के पता है। आपको पता है खूब सक्सेसफुल जो है पैथोजेंस कौन है, बैक्टीरिया है, उस बारे में मैं अभी जाऊंगा नहीं। एक इन्फेक्शियस पार्टिकल सिंथेसाइज करते हैं। इस इन्फेक्शियस पार्टिकल में एक प्रोटीन का कोट है, इसे कैप्सिड कहेंगे। इसके कोर में न्यूक्लिक एसिड है जो आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, लीनियर हो सकता है, पर दोनों एक साथ नहीं होगा। इट विल नॉट नेवर कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो हमारे सामने एक न्यूक्लियो कैप्सिड बना, हो सकता है इसके चारों तरफ कैप्सूल हो, लेकिन क्योंकि वो होस्ट की वजह से होता है इसलिए उसको अभी हटा देते हैं। तो हम जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, नया बना हुआ पार्टिकल है, इसे आप न्यूक्लियो कैप्सिड या वायरियन कह सकते हैं। अभी ये सेल के बाहर में इनर्ट पड़ा है, इस नए पार्टिकल को मैं वायरियन कह रहा हूं। इसमें दो चीजें हैं, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड, और ये इन्फेक्शियस है। अब एक काम करते हैं, किसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में सोचते हैं जो इन्फेक्शियस है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, सर्कुलर है, उसके ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे हैं और उसके साथ प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। टीओ डायनर ने डिस्कवर किया 1972 में। अब तक आप नाम दे चुके हैं, आपने कहा सर वायरॉइड की बात हो रही है। इस पार्टिकल में अब हमने देखा कि एक्चुअली देयर इज अ वायरियन, नाउ वी नो व्हाट इज अ वायरॉइड। और एक और चीज है, क्या खाली प्रोटीन भी इन्फेक्शियस हो सकते हैं? कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स, उनको प्रायॉन्स कहते हैं। प्रायॉन्स भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। क्रूड्सफेल्ट जेकब डिजीज करते हैं ह्यूमंस में, काउज में मैड काउ डिजीज करेंगे। आप देख रहे हैं ये वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स आपकी एनसीईआरटी के इस चैप्टर में दिया हुआ है। आपको प्रोटोजोन को भूल नहीं जाना है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में बड़े सक्सेसफुल पैथोजेंस हैं। इसके अलावा स्पोरोजोन्स, जिनमें स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम होगा, वो भी प्रोटोजोन है। उम्मीद है इस तरह से आपने सोचा तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे इन्फेक्शियस एजेंट है। अब आपने सोचना ये है, क्या फंगस भी इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है?